पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली प्यार और भरोसे पे टिका होता है। जिस दिन पति और पत्नी में रिश्ते में भरोसा टूटता है उसी दिन से पूरा परिवार भी तबाह होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ना कोई सोच पाता है ना कोई समझ पाता है कि यह कैसे हो सकता है। आज के घटना में सेम ऐसे हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि इसी के पीछे कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज के घटना में क्या हुआ, इस घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है बदायूं ज़िला। ठीक उसी का एक जाना माना थाना पड़ता है दातागंज थाना, और ठीक उसी का एक गांव पड़ता है कलौर गांव। मैं बात कर रहा हूँ उसी गांव के रहने वाले होते हैं राम अवतार। उनकी पत्नी होती है नन्ही, जिनके टोटल 6 बच्चे होते हैं। वह जो उनके पास थोड़े बहुत खेती होते हैं, और थोड़े बहुत खेती होने के बावजूद भी अपने 6 बच्चों का अच्छे से भरण पर उनका भी कर भी लेते थे। और साथ में थोड़े दूर पर एक ईंट भट्ठा था, वहीं पर जाकर मेहनत मजदूरी भी करते थे। सुबह निकलते तो शाम को ज़रूर घर वापस आ जाते थे, उनकी वजह से जो होता है उनके परिवार का भी उसी घर का खर्चा भी चलता है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 20 अगस्त 2020 का दिन होता है। तो उसी दिन लगभग शाम का वही टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होती है नन्ही अपना नीचे जो होता है बच्चों के साथ सो रही होती है। राम अवतार जो होते हैं छत पे सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि गर्मी का महीना होता है, ज़्यादा लोग छत पर ही सोते रहते हैं। तो जैसे ही लगभग 11:30-12 बजे के आसपास का वक्त होता है, उसी बीच जो होता है ऊपर कुछ गोलियां चलने की आवाज़ आती है। और उसी बीच जैसे ही गोलियां चलने की आवाज़ जो होता है नन्ही के कानों में पहुंचती है, साथ में आस पड़ोस के लोगों के कानों में पहुंचती है। तुरंत आस पड़ोस के लोग जो होते हैं उसी घर की तरफ भागते हैं। भागने के बाद जो होता है जीने के सहारा ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करने लगते हैं। नन्ही की आँख खुलती है, नन्ही जो होती है तुरंत ही जीने का सहारा लेकर छत पर चली जाती है। तो वहाँ पर देखती है कि उनके जो पति होते हैं राम अवतार जो होते हैं चारपाई पर लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए हैं। वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लोग हाथ पकड़ हिला रहे हैं, लेकिन तभी पता चलता है उनकी तो मौत हो चुकी है। नन्ही वहीं पर जैसे जान पाते तुरंत दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसी में से एक व्यक्ति होता है जो 112 नंबर पर तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर देता है। पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा ही यह मामला जो होता है दातागंज का लगता है। जिले दातागंज के ही उसी समय थाने में फ़ोन कर दिया जाता है। दातागंज के थाना प्रभारी होते हैं अजीत कुमार सिंह। जैसे ये खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम के साथ जो होता है जिप्सी निकालते हैं। निकालने के बाद उसी घटना पर पहुंचते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। उस भीड़ को हटाते हैं। हटाने के बाद जो होता है वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ भी नज़ारा काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। देखते हैं कि राम अवतार जो होता है उनके सीने में लगभग कई सारी गोलियाँ लगी हुई है, और काफ़ी सारी गोलियाँ लगने की वजह से राम अवतार को इस दुनिया को छोड़ के जाना ही पड़ गया था। जिसकी वजह से लगा कि आखिर इनकी जो साथ जो की गई है काफ़ी बेरहमी तरीके से किसी ने दुश्मनी निकाली गई है। पुलिस लोगों से वहाँ पूछताछ करती है कि यहाँ पर किसी ने उन व्यक्तियों को देखा, तो हर व्यक्ति जो है मना कर जाते हैं। राम अवतार की पत्नी होती है नन्ही से भी पुलिस पूछने लग जाती है कि यह सब कैसे हुआ। राम अवतार की पत्नी कहने लग जाती कि हमारे पति शाम को जो होता है दिहाड़ी मजदूर करके आए, और खाना पीना खाकर आराम से हम लोग सो रहे होते हैं। तभी हमारे पति जो है रात को ऊपर छत के लिए रोज़ की तरह चले गए थे। न जाने उनके साथ क्या हुआ, किसी ने आकर उनके साथ जो होता है गोली के तहत हत्या कर दी। और जैसे ही हमें आवाज़ सुने तुरंत ही भागते भागते छत पर आए। पहले से ही पड़ोसी पहुंच चुके होते हैं। थाना प्रभारी सुनील कुमार जैसे यह सुनते हैं तुरंत ही वह दंग से रह जाते हैं कि आखिर इनके साथ यह कौन कर सकता है। और उसी समय जो होता है अब राम अवतार की जो पत्नी होती है उनसे पूछने लग जाते हैं नन्ही से कि आखिर यह सब कौन कर सकता है, क्या आपको किसी पर शक है। नन्ही कहने लग जाती कि साहब हमारा मूल निवास पड़ता है उत्तर प्रदेश का ही बरेली, और ठीक उसी के पास पड़ता है फरीदपुर, और ठीक उसी के पास पड़ता है पंचेमी गाँव। वहीं के रहने वाले होते हैं पहले से तो, और हमारे ही पड़ोस के रहने वाले होते हैं इतवारी, और उनका 2 बेटे होते हैं, वह होते हैं कलेक्टर और अर्जुन। इन तीनों ने मिलकर लग रहा हमारे पति का साजिश के तहत हत्या की है, क्योंकि आए दिन इनसे जो होता है ज़मीन विवाद को लेकर हमारे पति राम अवतार से पहले गांव में झगड़े होते रहते थे। हो सकता है सफाया करके पूरे ज़मीन हथियाने के लिए इन्होंने यह काम किया है। अब पुलिस जैसे इस बात को सुनती है तुरंत ही पंचपोहा जो होता है राम अवतार के बॉडी का पंचनामा करती है। पंचनामा करने के बाद तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में
मोर्चरी में भिजवा देती है। पुलिस थाने चली आती है और जैसे दूसरे दिन का वक्त बीतता है तो राम अवतार की पत्नी नन्ही देवी जो होती है पुलिस थाने पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो होता है इतवारी और साथ में उनके दोनों बेटे जो होते हैं कलेक्टर अर्जुन के खिलाफ जो होता है भादवी की धारा 302 और 34 के तहत जो होता है मुकदमा दर्ज करवा देती है। और पुलिस दर्ज करवाने के बाद जो होती है इस केस में छानबीन करना भी शुरू कर देती है। नन्ही के ही तहरीर पर दिए गए तीनों आदमियों को जो होता है शक के बिना पर पुलिस टीम जो होती है इनको घेरे में लेना शुरू कर देती है। सबसे पहले जो होता है इनका मोबाइल लोकेशन देखती है, मोबाइल नंबर चेक करती है और जब चेक करती है पता चलता है इनके तो इर्द गिर्द भी इन तीनों का मोबाइल नंबर का लोकेशन दिखा रहा ना और ना ही कोई बात का सुराग मिल रहा है। और इसी वजह से ना सुराग मिलने की वजह से पुलिस जो होती है उसी समय इन तीनों को जो होता है कोई कार्रवाई भी नहीं करती। अब पुलिस इस केस की आगे बढ़ाने के लिए सोचने लग जाती है। हमें लग रहा किसी ने इन तीनों का सहारा लेकर अपने काम को काफ़ी साथी तरीके से अंजाम दे दिया है। अब थाना प्रभारी अजीत कुमार सिंह यह कहने भी लग जाते हैं, हमें लग रहा है कोई इनका यार होगा या दोस्त होगा, कोई हित व्यवहारी होगा जो इनके साथ इस काम को अंजाम दिया। थाना प्रभारी अजीत कुमार सिंह जो होते खबरी लगाकर यह पता करना चाहते हैं, पता करो इनके घर कौन आना जाना लगा रखता है, इनके साथ किसकी दोस्ती है। खबरी जाते हैं, गांव में जाते हैं, पूरी तरह से इस चीज़ की पूरी तरह से मुआयना भी करते हैं। आस पड़ोस के लोग से पूछना शुरू कर देते हैं और जैसे ही पूछना शुरू कर देते हैं तो आस पड़ोस के लोग के द्वारा ही यह खबर लग जाता है कि उसी गाँव के रहने वाला होता है नरेंद्र कुमार ठाकुर, जो हसील में काफ़ी जाना माना व्यक्ति होता है। पहले तो जब होते थे वहाँ राम अवतार जब घर रहते थे तो इनके पहले जो होता काफ़ी ज़्यादा आता रहता था, इनके साथ दोस्ती था। लेकिन जब से राम अवतार के घर यह कांड हो गया तब से वहाँ आना जाना बंद कर दिया। लेकिन उनके कानों में और भी खबर पहुँच जाती है कि राम अवतार की जो पत्नी होती नन्ही देवी और यह जो होता है नरेंद्र के बीच आए दिन कभी ना कभी कोई चक्कर चलता था। और इसी खबर को देकर जो होते हैं आते हैं थाना प्रभारी के अजीत के पास, या खबर देते तो अजीत तुरंत ही उन दिनों के ऊपर अब शंका की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। अब जब देखने लग जाते हैं पुलिस की जो टीम होती है वह उसी समय कांस्टेबल भेजती है। कांस्टेबल भेजने के बाद जो होता है जाकर नरेंद्र को अपने कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद थाने ले आती है। लेकिन पुलिस को जैसे ही वह नरेंद्र देखता है तो पुलिस के सामने एकदम टूट सा जाता है बिना किसी दबाव के। पुलिस बस थोड़ा सा शक्ति दिखाती है जिसकी वजह से नरेंद्र पुलिस के सामने झुक जाता है। और झुकने से पहले पुलिस के सामने एक ऐसा सच्चाई बताता है जिसे सुनने के बाद पुलिस चौंक जाती है। राम अवतार की जो पत्नी होती है नन्ही देवी का जैसे नाम लेती है पुलिस चौंक जाती है। पुलिस जाती है नन्ही देवी को अपने कस्टडी में लेती है। नन्ही देवी आती है, जैसे ही अब नरेंद्र को देखती है तो वह भी पूरी तरह से सोच में आ जाती है। और पुलिस के सामने दो और नाम लेते हुए कहने लग जाता है कि साहब हमारा ही अपना भाई होता है मुकेश, और हमारा ही एक चचेरा भाई होता है रिंकू, और साथ में उसी का एक दोस्त होता है राम निवास। हम चारों ने मिलकर जो होता है नन्ही देवी पति का नन्ही के कहने पर ही उसकी हत्या की है। अब पुलिस जैसे सुनती है तो पुलिस के जो टीम होते हैं उसी समय जाकर अब जो होता है साथ में नरेंद्र के जितने भी भाई थे और दोनों दोस्त को अपने कस्टडी में लेते हैं। और इन पांचों के साथ जब पुलिस काफ़ी सख्ती से पेश आती है तो पुलिस के सामने एकाएक सब रखकर सच्चाई पेश करते हैं। इसी बिना पर जैसे पुलिस सुनती तो काफ़ी दंग से होते चली जाती, हैरान हो जाती है। इससे ठीक 15 साल पहले जो होता है राम अवतार की शादी नन्ही देवी से हो जाती है। शादी करने के बाद जो होता है राम अवतार अपनी पत्नी जो होता है बरेली के ही पंचमी गाँव में ले आता है। वहाँ पर रहना भी शुरू कर देता है और रहने भी लगता है। काफ़ी अच्छे से इनका माहौल भी होता है। नन्ही देवी देखने में उस समय काफ़ी खूबसूरत भी होती है, हट्टी कट्टी भी होती है। समय के साथ जो होता है इनका जो होता है जीवन चलना भी शुरू हो जाता है। तभी पास के ही रहने वाले होते हैं इतवारी, उनके 2 बेटे होते हैं और ज़मीन को लेकर झगड़े झगड़ा शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अब जो होती नन्ही राम अवतार को लेकर संग अपने पति को ही वह लेकर इसी दातागंज थाने के कलौर गाँव में आ जाती है। उनका खुद का एक मकान होता है मेन, उसी मकान में रहना भी शुरू कर देते हैं। रहते रहते कुछ वक्त बीतता है। इसी बीच इनकी ज़िंदगी में जो होता है 6 बच्चे भी हो जाते हैं। 6 बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना भी शुरू कर देती हैं। और समय के साथ जो होता है वह राम अवतार जो होता है अपने पास के इलाके में जाकर एक भट्ठा होता है, उसी भट्टे पे जाकर मेहनत मजदूरी करना भी शुरू कर देता है। करने भी लगता है, पैसे भी आने लगते हैं। तो बच्चों का जो होता है उसी से पालन पोषण भी शुरू हो जाता है। अच्छे से बच्चे जो होता है अपना पढ़ाई का पूरा कार्य भी करते थे और ख़र्चा भी चलाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतना शुरू हो जाता है। लगभग आज से 2 साल पहले जो होता है उसी भट्टे पे काम करने वाला होता है नरेंद्र कुमार ठाकुर। उसके जो होते हैं अभी तक उसकी जो होती शादी नहीं होती, लेकिन उम्र जो होता है वह 34 साल के आसपास था। उसके घर में उसके माता पिता होते हैं, उससे जो होते छोटे छोटे 2 भाई भी होते हैं। नरेंद्र उसी भट्टे पे मजदूरी करता था। इसी बीच नरेंद्र
और राम अवतार की दोस्ती जो होती है उसी भट्टे से हो गई थी। होने के बाद दोनों जो होते हैं कभी इनके घर जाते, कभी वो उसके घर जाता। इसी वजह से जब भी नरेंद्र जो होता है राम अवतार के घर आता तो आने के बाद उसके घर बैठकर खाना भी खाता था। और नरेंद्र की जो पत्नी होती है नन्ही देवी साथ में जब बैठती थी तो जैसे ही नरेंद्र देखता है तो एक ही नज़र में, तो पहली नज़र में वह नरेंद्र जो होता है नन्ही देवी से एकदम हिलमिल जाता है। हिलजुल आने के बाद इनके बीच आए दिन जो होता है बातें करना शुरू कर देते हैं। और उसी समय नरेंद्र के दिल में जो होती है नन्ही देवी प्रेम भावना के मन से बैठ भी जाती है। नरेंद्र भी यह सोचने लगता है कि नन्ही देवी काश हमारी पत्नी होती है। नन्ही देवी याद नहीं लग रही थी कि आखिर में अभी यह 6 बच्चों की माँ है। देखने में ऐसी लग रही थी कि अभी लग रहा है 22 साल की उम्र की है। इसी बीच नरेंद्र जो होता है आए दिन मुलाकात करने के लिए जो होता है, जब कभी राम अवतार नहीं रहता तो उसी बीच जो होता है महंगे महंगे गिफ्ट लेकर नन्हे वह जो होता है नरेंद्र आता। और आने के बाद जो होता है नन्ही देवी को पकड़ा देता और नन्ही देवी जो होती काफ़ी पाती, काफ़ी खुश हो जाती। और उसी बीच जब ना रहने के बावजूद जो आता था तो हेल महल बनता रहता था, काफ़ी बातें होते थे। नरेंद्र जो होता है राम अवतार की जो पत्नी होती है नन्ही को जो होता भाभी कहकर बुलाता था। भाभी कहने के बीच हंसी टिटोली करते था, काफ़ी इतनी हंसी टिटोली हो जाती, काफ़ी गंदी गंदी इशारे भी होते थे। लेकिन नन्ही देवी भी समझ जाती है कि आखिर में नरेंद्र चाहता क्या है। नरेंद्र अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इतने महंगे महंगे तोहफे लाता कि जैसे ही नन्ही देवी देखती तो काफ़ी खुश हो जाती है। और इसी वक्त वह चलने लगता है, समय बीतने लगता है। तभी लगभग घटना से लगभग 2 साल पहले जो होता है, अब जो होता है नरेंद्र एक दिन आता है। उसी दिन जो होती नन्ही देवी अपने कमरे में आराम से बैठे होते, बच्चे स्कूल चले गए होते हैं। कमरे में अकेला बैठकर वहीं पर जो होता है वह जो होती है उसी समय नन्ही देवी चाय बना के लाती है और नरेंद्र को पकड़ा देती है, वहीं पीना शुरू कर देती है। मीठी मीठी बातें करते हैं। अपनी बातों में नरेंद्र जो होता है नन्ही देवी को उकसा लेता है। उकसाने के बाद जो होता है अपने प्यार का इजहार कर लेता है। करते ही वह नन्ही देवी समझ जाती है और दोनों उसी समय जो होता है नन्ही देवी भी उसी समय नरेंद्र की बात मान लेती है। मानने के बाद दोनों बेड में जाते हैं। बेडरूम में जाने के बाद वहीं पर संबंध बनाते हैं। अब संबंध का जो सिलसिला होता है इनका आए दिन चलता रहता है। हर वक्त जब मन करता तो जैसे ही वह देखती नन्ही देवी हमारे पति राम अवतार नहीं है तो वह जो होता है कैसे तैसे कर कर नरेंद्र को बुला लेती, अपने कमरे में संबंध बना देती है। संबंध का सिलसिला इनका लगभग पूरा का पूरा 1.5 साल चलता गया। किसी को खबर नहीं चला। लगभग घटना से 3 महीने पहले जो होता एक दिन कमरा जो होता है कमरे में मिलकर नन्ही देवी और नरेंद्र संबंध बना रहते हैं। उसी बीच जो होता है वह राम अवतार जो होता है काम से काफ़ी जल्दी छुट्टी लेकर चला आता है। दरवाज़ा ढीला होता है, दरवाज़ा भी जैसे हाथ लगाता है तो खुल जाता है और दरवाजे के अंदर नज़ारा देख कर जो होता है राम अवतार दंग रह जाता है। एक ही कड़ी नज़र में वह देखना शुरू कर देता है और उसी समय जो होता है नरेंद्र वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन अपनी पत्नी को पाकर पहले तो काफ़ी पिटाई कर देता है, लेकिन पत्नी जो होती है नन्ही देवी अपने पति का पैर पकड़ लेती है। वह कहने लग जाती है कि वह जो होता है नरेंद्र हमें काफ़ी भड़काया है, हमें काफ़ी उकसाया है। वह कह रहता था कि अगर तो हमारे साथ जो होता है प्यार नहीं करोगे तो हम तुम्हारे पति से अपनी दोस्ती का रिश्ता तोड़ देंगे और तुम्हारी जाके बदनामी करा देंगे। हमने उसके काफ़ी जो होते मना करने के बावजूद भी वह हमारे साथ ऐसा कर्म किया। उसका पति जो होता है राम अवतार नन्ही की बात मान लेता है। वह सोचने लगता वह सही कह रही है, लेकिन तब भी जो होता है वह राम अवतार के मन में यह शंका तो बैठ गया था कि हमारी पत्नी कुछ ना कुछ गलत कर रही है। इसी दिन आए दिन जो होता है इन दिनों पर काफ़ी कड़ा पहरा देना शुरू कर देता है। और जब भी वह जो होती है नन्ही देवी जब मौका देखती कि उसका पति जो होता है वह राम अवतार नहीं है तो अपने घर ही जो होता है नरेंद्र को बुला लेती है। बुलाने के बाद घर में संबंध बनाना शुरू कर देती है। लेकिन काफ़ी डर डर के इन दोनों के बीच रिश्ते भी बनते थे। नरेंद्र और नन्ही देवी का जो रिश्ता होता है काफ़ी बनने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। वह सोचने लगे अगर हम किसी दिन पकड़े गए तो हमारी ज़िंदगी तासमास तो होगी ही, साथ में हमारे इलाके और गांव में काफ़ी बदनामी हो जाएगी। इसी वजह से जो होता है अपने रिश्ते को कायम करने के लिए जो होता है नन्ही देवी वह जो होता है नरेंद्र के सामने एक प्रस्ताव रखती। वह कहने लगती है कि अगर तुम हमारे पति को इस दुनिया से हटा दोगे तो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताएंगे। और जैसे इस बात को नरेंद्र सुनता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। वह कहने लगता ठीक है, इस काम को हम काफ़ी जल्द सा जो होता है पूरे मुकाम तक पहुँचा देंगे। और नरेंद्र का ही अपना एक खास भाई होता है, वह भाई होता है मुकेश। मौसेरा भाई होता है रिंकू और रिंकू का एक अपना दोस्त होता है राम निवास। अब जो होता है जैसे यह चारों जानते हैं तुरंत यह बात जो होता है सुलह मशवरा करके नरेंद्र के पास आते हैं। नरेंद्र जो होता है इन तीनों को ले जाकर अब जो होता है नन्ही देवी को यह सारी बात बता देता है कि हम चारों तैयार हैं इस काम को करने के लिए। नन्ही देवी जैसे जान पाती तो काफ़ी खुश हो जाती है। अब उसी दिन यानी कि 20 अगस्त 2020 का दिन होता है
शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होता है राम अवतार जैसे खाना पीना खाकर आराम से छत पे सोने के लिए चला जाता है तो नन्ही नीचे सो रही होती है। कुछ वक्त बीतता है, लगभग 11 बजे के आसपास टाइम हो जाता है। उसी बीच जो होता दरवाजे पर कोई कुंडी मारता है और वह दौड़ के दरवाज़ा खोल देती है तो देखती है वहाँ पर चारों साथ में खड़े होते हैं। चारों को अंदर लेती है, उनको इशारा कर देती है कि आप लोग ऊपर जाइए, अपना काम करिए। चारों लोग जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जैसे ही तड़तड़ाहट की आवाज़ करते हैं तो उसी समय जो होता है राम अवतार जो होता है गोलियों की वजह से दुनिया को छोड़ के चला जाता है। जाने के बाद जैसे लोग इस चीज़ की आवाज़ सुनते हैं तड़तड़ाहट की, तुरंत ही भागते आते हैं। तब तक मौके पर वह लोग जो होता है छत को फांद कर फरार हो जाते हैं। इधर जैसे नन्ही जान पाती है लोग पहुंच गए हैं, नन्ही जो होती है उसी घटनाक्रम में शामिल हो जाते हैं इसी प्लान को कामयाब करने के लिए। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई जो होता है चारों अवसाथ में नन्ही देवी रखती है। उसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है इन पाँचों को ले जाती है। पाँचों को ले जाने के बाद कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन पाँचों पर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान हो, सतर्क जरूर रहे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।